सहबा अख्तर रोड के ऊपर एक नया नाला बना रहे हैं। नाला जब मुकम्मल हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर इस पूरे रोड को बनाने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी और बेहतरीन किस्म का ये रोड हमें देखने को नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मेरे सामने ये एक लेवल मशीन है जिसका कराची का मुस्तकबिल जो है वो बड़ा बेहतरीन किस्म का है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, क्योंकि शहर कराची में डेवलपमेंट के काम जिस तरीके से चल रहे हैं तो लोगों को बड़ी आसानी हो गई है। इस वक्त में गुलशन में 13D के पास मौजूद हूँ, जिसे सहबा अख्तर रोड के नाम से जाना जाता है। पहले यहाँ क्या था कि यहाँ पर जब भी बारिशें होती थी तो पानी सबसे ज़्यादा जो है वो ऊपर आ जाता था। आम दिनों में भी पानी जो है वो सेवरेज का ऊपर आ जाता है, नालों का पानी निकल कर ऊपर आता है, जिसकी वजह से यहाँ के शहरियों को बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब इन्होंने क्या किया है कि मेन पूरे सहबा अख्तर रोड के ऊपर एक नया नाला बना रहे हैं। जो साइड पे एक नाला था, उस नाले को जो है वो उसकी सफाई को यकीनी बनाया जाएगा, और दूसरा एक नया नाला क्रिएट किया जा रहा है ताकि यहाँ का जो पानी का जो मसला है, वैसे यहाँ पे एक रोड बनाना है। क्योंकि रोड बनाने से पहले जब यहाँ पे इसका पूरे रोड का जायजा लिया गया तो ये फैसला किया गया कि जी इधर एक नया नाला बनाया जाए, क्योंकि अगर रोड बना देते हैं तो फिर वही पानी निकल कर ऊपर आ जाएगा और रोड ले जाएगा अपने साथ, रोड को ख़राब कर देगा। तो फिर ये फैसला किया गया कि रोड बनाने से पहले इस अतराफ की मुख्तलिफ आबादियों की तरफ जो है वो ड्रेनेज की लाइनों को तब्दील किया गया। और इस पूरे सहबा अख्तर रोड पे जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है, जो कि मैं इस वक्त 13D में मौजूद हूँ, अल मुस्तफ़ा जो हॉस्पिटल है वहाँ तक एक नाला पूरा क्रिएट करना है, पूरा नया नाला बनेगा। और ये नाला बनने की वजह से यहाँ के शहरियों को जो है वो मुस्तकबिल में बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, आसानी पैदा हो जाएगी, पानी सड़कों पर नहीं आएगा। ये नाला जब मुकम्मल हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर इस पूरे रोड को बनाने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी और बेहतरीन किस्म का ये रोड हमें देखने को नजर आएगा। तो अभी इस वक्त यहाँ पर इस पूरे रोड को असर-ए-नो तामीर करना है। अब आप ये देखें कि पूरे रोड के ऊपर एक नाला था ही नहीं। हमने सबसे पहला काम क्या किया, शहर कराची में कंक्रीट का जंगल बना दिया। पहले कराची का मास्टर प्लान जो था वो अपने जो आबादी थी उस हिसाब से था और बेहतरीन किस्म के जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार थे, लेकिन हमने ये किया बिल्डिंगें बना दी। अब इस पूरे टुकड़े में अगर आप देखें, ये सारे बेंगलोज हैं, अब अतराफ में बिल्डिंगें बन रही हैं, सारी चीज़ें बन रही हैं, आबादी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो तो हो ही नहीं रहा। अब जो कम आबादी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अब इतनी बड़ी आबादी हो गई है। अब इतनी बड़ी आबादी में ज़ाहिर है फिर वो बरसाती नाले भी हैं, सेवरेज का निज़ाम है, ड्रेनेज की लाइनें हैं, तमाम तर काम को जो है वो यकीनी भी बनाना है। बट हम क्या करते हैं, कंक्रीट का जंगल बना देते हैं। और भाई जो शहरियों को जो बेन बुनियादी जो मकसद है, गैस की लाइनें तब्दील करें, पानी का निज़ाम बढ़ाया जाए, सप्लाई को बेहतर किया जाए और इलेक्ट्रिसिटी के निज़ाम को बेहतर किया जाए, बरसाती नालों को बढ़ाया जाए, तो ये चीज़ें तो जी थी नहीं। तो यहाँ पर क्या किया, रोड बनाने से पहले अब चूँकि एक नया नाला बनाया जा रहा है और इस पूरे नाले को असर-ए-नो तामीर करके एक बड़ा रोड बनाया जाएगा। आपने देखा होगा कि जी मेन गुलशन इकबाल नीपा के पास जब बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा पानी जो है वो वहाँ पे एक रैली की सूरत में हमें देखने को मिलता है। तो 3 बड़ी डाइवर्जन जो है वो सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया कि जो इतना बड़ा मसला है इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो फिर तमाम इदारे बैठे, इन्होंने ये फैसला किया कि 3 डाइवर्जन देनी है। एक तो आपका सर सैयद कॉलेज की तरफ, ये जो पानी जो नीपा की तरफ जो जमा हो जाता है, इसकी डाइवर्जन सर सैयद कॉलेज की तरफ इन्होंने काम किया, ड्रेनेज की लाइनें डाली हैं, वो काम कंप्लीट हो चुका है। एक जो मेन जो लाइन है वहाँ से पानी जो है वो वहाँ निकल जाएगा। दूसरी इन्होंने डाइवर्जन देनी है जो इस तरफ मेन 13D के पास, जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, मेरे सामने मदीना मस्जिद है, सारा पानी नीपा का निकलकर इस तरफ जो है वो उसकी डाइवर्जन हो जाएगी। तीसरी बड़ी डाइवर्जन जो कि अब स्टार्ट होने वाली है, बैतुल मुकर्रम के पास आपने मेन सर्विस रोड के पास एक और बड़ी ड्रेनेज की लाइनें जो है वो तब्दील की जाएंगी, जहां पर जो नीपा का जो मेन मसला था वो सारा का सारा पानी निकल के 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा और शहर कराची वालों को जो है वो पानी का मसला नहीं होगा। क्योंकि अक्सर औकात ट्रैफिक में जब वो बारिशों में जब निकलते थे तो पूरा ट्रैफिक जैम हो जाता था सिर्फ पानी भरने की वजह से। लेकिन ये बड़ा काम होने की वजह से न सिर्फ इस पूरी आबादी को फायदा होगा, बल्कि नीपा पे जितना सारा पानी जमा होता है वो भी आपको देखने को नजर नहीं आएगा। तो आइए मजीद आगे चलते हैं।
देखिए जी, इस पूरी जगह को जो है वो तामीर किया जा रहा है। ज़रा आप काम को चेक करें, देखिए ये पूरा जो नाला है ये आगे तक जा रहा है। ये पूरा सहबा अख्तर रोड का जो कोना है, जहाँ से उल्टे आते मुड़ते हैं तो फेडरल बी एरिया की सड़क शुरू हो जाती है। मेरे राइट साइड पे मुड़ते हैं तो राशिद मिनास रोड जो है वो शुरू हो जाता है। और बीच में, हालांकि ये उस तरफ की अगर मैं बात करूँ, यूबीएल कॉम्प्लेक्स थी, वहाँ पर भी रोड बन रहा है। इसके अलावा अगर मैं जो 5 स्टार चौरंगी से लंडी कोतल की बात करूँ तो वो रोड कंप्लीट हो चुका है। माड़ीपुर एक्सप्रेस का रोड कंप्लीट हो चुका है। सैंड स्पीड रोड कंप्लीट हो चुका है। मुबारक शहीद रोड कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा शेरशाह रोड के ऊपर काम जारी है। चाकीवाड़ा का रोड कंप्लीट हो चुका है। टेंडरी रोड के ऊपर काम जारी है। बाकी इस रोड के ऊपर आने का काम भी जारी है। इसी के साथ साथ शहर कराची की वो सड़कें जो असर नो तामीर करनी है उसके ऊपर काम चल रहा है। बाकी 12-13 अरब रुपए बकौल एडमिनिस्ट्रेटर साहब के कि वो रिहेबिलिटेशन के लिए लगाए गए हैं। जहाँ पे सड़कें खड्डे ज़्यादा हैं वो उसको पूरे रोड को जो है वो लेवल करने के लिए जो है वो रिहेबिलिटेशन के वहाँ पे काम चल रहे हैं और बड़े पैमाने के ऊपर काम किया जा रहा है। शहर कराची की सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब अपना बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा ये जो इस सड़क की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के बनने से यहाँ की जितनी भी आबादी है उन लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी और अतराफ में सारा प्लांटेशन भी अगर हो जाए, साफ सुथरे अगर पौधे लगाए जाएं, क्योंकि आपको पता है कि शहर कराची का क्लाइमेट चेंज, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो शहर कराची वालों को अब थोड़ा सा इस तरफ भी देखना होगा कि जो हरियाली है इसकी होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आज हम काम करेंगे तो कई सालों के बाद हमें ये जो है वो फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो सड़कें तामीर हो रही हैं, इसी के साथ साथ सेवरेज के निज़ाम को बदला जा रहा है, ड्रेनेज की लाइनों को तब्दील किया जा रहा है ताकि बरसात में शहरियों को मुश्किलात का सामना ना हो। बाकी बड़े बड़े नाले जो है वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन वहाँ पर किया जा रहा है। गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाले के ऊपर भी काम चल रहा है क्योंकि बड़े पैमाने पे वहाँ पे काम चल रहा है। बाकी छोटे छोटे नाले को बनाने का काम सिंध गवर्नमेंट कर रही है, जबकि बड़े नालों को बनाने का काम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट, जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान थे, ये उनका मंसूबा था। बाकी छोटे नालों को बनाने का काम जो है वो सिंध गवर्नमेंट कर रही है और बड़े अच्छे अंदाज से कर रही है ताकि शहरियों को मुश्किलात का जो है वो सामना ना करना पड़े। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह शहर कराची की मुख्तलिफ ऐसी सड़कें हैं जिनको पॉइंट आउट कर लिया गया है और वहाँ पर भी ऐसे ही काम किया जाएगा। ड्रेनेज की लाइनों को सबसे पहले तब्दील करेंगे, उसके बाद सड़कें बनाने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा ताकि लॉन्ग टाइम ये जो है वो सड़कें जो है वो चल सके। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।